कहते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताऊं मैं आपका दोस्त जितेंद्र पाटीदार स्वागत करता हूं इस चैनल में, क्योंकि मैं बिजनेस मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस बताने वाला आपका दोस्त, आपको बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने वाला दोस्त, या यह कह लीजिए कि रोजगार दिलाने वाला आपका मित्र। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी दमदार होने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसा बिजनेस, आज का जो आइडिया लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया है, दमदार है और जानदार है। क्यों? क्योंकि आज का जो प्रॉफिट होगा ना, वो डबल का है। डबल का इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जितने में खरीदोगे उससे डबल का प्रॉफिट है। आपको बता ही दूँ, आप 250 में खरीदोगे तो उस चीज़ को 500 में बेचाओगे। डबल का प्रॉफिट है भाई, इसलिए ये बिजनेस आइडिया मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बने रहे वीडियो में अंत तक, ताकि आपको एक एक चीज़ की जानकारी दे पाऊँ कि किस तरीके से माल आपको ख़रीदना है, पैकिंग कैसे करना है, कहाँ पर जाकर बेचना है और किन किन बातों की सावधानियाँ रखना है। सब कुछ जानकारी पूरे वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हो। आपको बेरोजगारी से जो व्यक्ति जूझ रहा है, वो ये वीडियो उसी के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ कि कोई भी आके देखे। अरे, मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेरोजगार है वो कुछ करे। मेरे सारे वीडियो कम से कम पूंजी 2000, 4000, 5000, 10,000, 50,000 लगाकर आप बिज़नेस कैसे करें, ये सिखाने का मेरा मेन मकसद रहता है, उद्देश्य रहता है। तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। आज का वीडियो भी जो है, आपके पास अगर 10,000 है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास 50,000 है तो ये बिज़नेस आपका बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा पूंजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कम पूंजी लगाकर कैसे करोगे ये भी बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है जीरे का बिज़नेस। जीरा जो होता है, क्यूमिक सीड्स। तो दोस्तों, जीरे का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरे का बिज़नेस वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन गलती बताता हूँ क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, जीरा जब बिज़नेस करते हैं तो अपने लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं, और लोकल मार्केट से ख़रीद कर लोकल मार्केट में ही बेचते हैं। यानी कि होलसेल व्यापारी से जीरा खरीदा और लोकल में बेचे। ऐसा वो हमेशा करते रहते हैं। होलसेल व्यापारी से खरीदा और बेचा, उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन बस उस थोक वाले व्यापारी को पकड़ कर रखेंगे और उन ग्राहकों को पकड़ कर रखेंगे और बेचते रहेंगे। इसमें पहले समझा देता हूँ मैं, होता क्या है। होता ये है कि वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है, कमाते हैं लेकिन कम। जैसे मान लो दिसंबर 2025 का जीरे का रेट 250 रुपये है, उसको वो क्या करेंगे, 300 में बेचाएंगे, 350 में बेचाएंगे, बहुत हो गया बस पैकिंग करने के बाद। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसके साथ साथ ऐसी जगह बताऊँगा, ऐसी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि आप डायरेक्ट कैसे थोक में अच्छा क्वालिटी का जीरा खरीद सकते हैं, ये बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम, आपको जीरे में किन बातों की सावधानियाँ रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड वीडियो की। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जीरा खरीदने से पहले जो चीज़ ध्यान रखना है उसके बारे में बताता हूँ। आपको सर्च करना है आपके एरिया में कौन सा जीरा चलता है, बारीक, मीडियम, मोटा या और भी बड़े साइज का। इसमें जीरे के साइज आते हैं, छोटे, बारीक, आपने देखा होगा। लंबा जीरा आता है, मोटा जीरा आता है, मीडियम आकार का आता है, ठीक है, हल्का शुद्ध ग्रीन कलर का आता है, हल्का सा ब्राउन भूरे कलर का आता है। तो इसमें ये सावधानी रखना है कि आपके एरिया में लोग जीरा कौन सा खाना पसंद करते हो। आप भारत में कहीं भी रहते हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उड़ीसा, बिहार, जहाँ भी रहते हो, आपको ये सबसे पहले चीज़ समझना है। आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आप पहले देखना आपके घर में कौन सा जीरा खाया जाता है, आपके पड़ोसी कौन सा खाते हैं, आपके गांव में, शहर में कहाँ का जीरा खाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप ये बात सर्च कर लो कि कौन सा जीरा खाया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है। आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत, पैसा कम है आपके पास, मान लेता हूँ 10,000 रुपये, तो आप डायरेक्ट तो मंडी में नहीं जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपके होलसेल व्यापारी से आप जीरा खरीदिए, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं। होलसेल व्यापारी से 6 महीने, 12 महीने आप वहाँ पर जाइए, उससे बात कीजिए कि मैंने जीरे का काम स्टार्ट किया है, मुझे जीरा बेचने का काम स्टार्ट किया है, मैं जीरा बेचूंगा, मुझे आप सही रेट में जीरा दीजिएगा और सही रेट में वो व्यक्ति जीरा आपको देगा। शुरुआत में 10,000 रुपये लेगा, जीरा जितना भी आप खरीद कर ले आइए। मान लेता हूँ दिसंबर
में 250 रुपये का वो भाव आपको भरता है। 250 रुपये आपको जीरा किलो के हिसाब से देता है। तो 10,000 का 40 किलो जीरा आपके लिए सफिशियंट है, बहुत है भाई। स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो। अब 5,000 का भी जीरा 20 किलो खरीद कर ले आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लेता हूँ 10,000 का 40 किलो लाए, आपने क्या किया, आपने पैकिंग की। आपको पैकिंग पन्नी ट्रांसपेरेंट मंगाना है, इंडिया मार्ट से खरीद सकते हो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग। उसका साइज आता है कि 5x7 का, 6x9 का, 7x10 का। आपको क्या करना है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो, बस इतनी पैकिंग हो जाए। 4 साइज़ के पॉलीथीन आप मंगा सकते हो। आपके आसपास में कहीं पर भी जाकर आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मंगा सकते हो। स्टार्ट में आप इसकी क्वालिटी अच्छी दिखे इसके लिए कम से कम 1000 स्टिकर छपवा सकते हो। जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की मशीन हो वहाँ पर जाइए और अपने जीरे का नाम आप जो भी रखना चाहते हो, मान लेता हूँ अजय जीरा, तो अजय जीरा लिखा, स्पेशल क्वालिटी, ठीक। उसके बाद आपका एड्रेस, नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दिया। आपको यहाँ पर FSSAI का लाइसेंस, GST वगैरह कुछ नहीं लेना शुरुआत में। 6 महीने बाद, साल भर के बाद जब आपका बिजनेस रन करें तब सोचेंगे, ठीक है। और उस स्टिकर को आपने किया गया 250 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो की पैकिंग करी और उस स्टिकर को वहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब आपको वेट मशीन 700-800 की मिल जाएगी, उस पर वजन करते गए, स्टिकर चिपकाते गए, वजन करते गए, जीरा भरते गए और पैकिंग मशीन आती है 700-800 की, उससे पैकिंग करते गए। ये आपके पैकेट रेडी हो गए। अब इसके बाद आपने जीरा खरीद लिया, कैसे खरीदना है ये सीख लिया, पैकिंग कैसे करना है ये सीख लिया, मार्केटिंग कैसे करना है। मार्केटिंग भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, लेकिन मार्केटिंग करने का तरीका, रुकिए आपको समझाता हूँ। उससे पहले आपने 6 महीने जब स्ट्रगल कर लिया, 6 महीने आपने मार्केट बना लिया, यानी आपके पास बेचने का तरीका सिखाता हूँ। 2 व्हीलर होगी, मोटरसाइकिल, 2 या 3, स्टार्ट में 2 झोले आइट साइड बाजू में बांध लीजिए। जो आपने पैकिंग किया है ना जीरा, उस पैकेटों को आपको क्या करना है, झोलों में भरना है। आपके गांव में आपको शर्म आती है, छोड़ दीजिए आपके गांव को, कोई दिक्कत नहीं, सबको शर्म आती है शुरुआत में। आपके गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, मान लीजिए आपके गांव के आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, हमारा भारत देश गाँव का ही देश है, तो कोई दिक्कत नहीं। जितने गाँव हैं आप एक दिन में 5 गाँव जाइए, रूट बना लीजिए कि यार मैं सोमवार को इन गाँव में जाऊँगा, मंगलवार को इन गाँव में, ऐसे ही बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक हर 5-7 गाँव डेली कीजिए, विजिट कीजिए। आप सुबह मान लेता हूँ 8 बजे निकलते हो, 2 बजे तक आराम से घूमकर घर आ जाओगे। एक गांव में 5 से 7, 10 दुकानें होगी, वैसे ही आपको हर गांव में दुकानें मिल जाएगी। हर दुकान पर जाना है, शुरुआत में आपको कुछ शर्म नहीं करना है। शुरुआत में बोलना है कि ये 100 ग्राम, 250, आधा किलो, 1 किलो की पैकिंग का जीरा हमने काम स्टार्ट किया है, आप हमारा माल लोगे और बेचोगे, भाई इसमें प्रॉफिट अच्छा है, ये बात कहोगे। इसकी क्वालिटी अच्छी है, उत्तम क्वालिटी का जीरा है। और वो सामने वाला स्टार्ट में आपको मना बोलेगा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी जीरा पड़ा हुआ है या लिया हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने भी काम छोटा से स्टार्ट किया, छोटा आदमी हूँ, आप लोगों की दुआ से हो सकता है मैं बड़ा बनूँ, लेकिन उससे पहले आपको जीरा खरीदना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा नहीं, थोड़े पैकेट रखिए, उसको 4-5 पैकेट देकर आइए। ग्राहक बनाने का तरीका यही है, 4-5 पैकेट देकर आइए। वो बोलेगा ये रेट है, तो आप उसको जो पहले से वो रेट खरीद रहा है उस रेट में देकर आइए, कोई दिक्कत नहीं। कहिए कि रेट यही मिलेगा, समय आने पर जब मेरा बिज़नेस जम जाए तो मैं आपको कम से कम रेट में देने की कोशिश करूँगा, ये बात भी खुली बोल कर आइए, ठीक है। अब 6 महीने, साल भर आपने जीरा बेचने का काम स्टार्ट किया है, आप सीख गए धीरे धीरे कि किस तरीके से आपको बेचना है। जब आप सीख जाओ और जब आपका बिजनेस धीरे धीरे रन होने लग जाए, अब उसके बाद की बात बताता हूँ। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको होलसेल व्यापारी से जीरा नहीं खरीदना है, आपको होलसेल व्यापारी को छोड़ना है और चले जाना है राजस्थान या गुजरात। मतलब कि जो हमारा भारत है, भारत में 70% जीरा राजस्थान और गुजरात से बोया जाता है, उगाया जाता है, मंडी में बेचा जाता है। 70% पूरा सप्लाई जो है 2 राज्यों पर टिका हुआ है भारत में जीरे का। तो आपको राजस्थान चले जाना सबसे अच्छा, या गुजरात भी जा सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में कहीं से नहीं जीरा खरीदना है, वहाँ से खरीदना है जहाँ से मंडियाँ हैं बड़ी बड़ी और जहाँ के किसान मंडियों में माल लाते हैं। राजस्थान में आपको जयपुर, जोधपुर और नागौर 3 जगह ऐसी जहाँ से आप मंडी में जाकर जीरा खरीद सकते हो। गुजरात में बात करें तो गुजरात में है थराड़ या फिर राजकोट, ये 2 जगह ऐसी है जहाँ पर मंडी में आपको
20 किलो की बोली लगती है, 20 किलो का रेट आपको बताया जाता है। आपको उचित लगे तो वहाँ से आप जीरा खरीदिए। उचित क्या लगेगा, पूरे भारत में वहाँ से सप्लाई होती है मंडियों से, तो आपको वहाँ पर दाम कम से कम मिलेंगे। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि होलसेल व्यापारी क्या रेट दे रहा है आपको और यहाँ पर मंडी में क्या रेट है। मान लेता हूँ कि 250 रुपये किलो आप होलसेलर से खरीद रहे हो, पैकिंग वगैरह करने के बाद आप उसको छोटी पैकिंग कर रहे हो और 300 साढ़े 300 रुपये किलो बेच रहे हो, तो गुजरात की मंडी में दिसंबर 2025 का रेट बताता हूँ मैं, 200 रुपये किलो वहाँ पर जीरा बिक रहा है, एक मीडियम क्वालिटी का 200 रुपये किलो। ये वहाँ से 200 रुपये किलो मंगाओगे ना, तो 50 रुपये का ये फ़ायदा और 50 से 100 रुपये का वो फ़ायदा बेचने वाला। 150 रुपये किलो का आप बचत कर सकते हो, कम से कम 100 से 150 रुपये किलो जब रिटेल में बेचोगे। जब दुकानदार को दोगे तो दुकानदार से भी आप कम से कम 60-70 रुपये किलो का बचत निकाल सकते हो। अगर एक दुकान से 1 किलो जीरा बेचने पर छोटी पैकिंग कर 10 रुपये, 20 रुपये, 100 ग्राम की, 250 ग्राम की, आप 50 रुपये किलो का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो मुझे बताओ, जब ग्राहक अच्छे जोड़ लोगे आप 6 महीने तक, कम से कम लाभ पर काम करोगे, प्रॉफिट पर काम करोगे। लेकिन जब आपके ग्राहक बन जाए, दुकानदार आपसे माल क्वांटिटी में नहीं लग जाए कि 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो हर हफ्ते का, तो आप ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आपके बन जाएंगे। आपको क्या करना है, गुजरात या राजस्थान से जीरा मंगाना है, जो मैंने जगह बताई वहाँ से, मंडियों से, और पैकिंग करना है अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। अब अपने नाम का प्रिंट भी छपवा सकते हो, प्रिंट वाला पाउच छपाइए और FSSAI का लाइसेंस ले लीजिए, GST नंबर ले लीजिए, उसके बाद पैकिंग कीजिए, तब मज़ा आएगा मार्केट में उतरने का। और फिर सही रेट पर लेकर जाइए और सही रेट में माल बेच कर आइए। देखिए, मज़ा नहीं आता है तो बताना मेरे को। 50 रुपये किलो का अगर कमाते हो ना, तो दिन भर में बेचने के ऊपर है आप कितना बेचोगे, आपके ग्राहक के ऊपर है कितना खरीदेगा। नहीं ज़्यादा तो 2000, 2500, 3000, 4000, 5-5 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकते हो बचत के, अगर आपको ये काम करना आ गया तो ये तरीका आप भूलना मत। आपको होलसेल व्यापारी को छोड़कर मंडी से डायरेक्ट माल मंगाना है, और मंडी से माल मंगाकर आप वहाँ पर जब जाओ दुकानदार के पास, तो नया दुकानदार आपसे माल नहीं खरीदेगा। आपसे क्यों खरीदे, क्योंकि आपसे कम रेट में कोई देकर जा रहा है। आप स्टार्ट में 10,000 लगाए हो तो ये कह सकते हो कि भाई साहब आप हमारा माल रखिए, बेचने के बाद आप हमें पेमेंट दीजिए, मैं 8 दिन के बाद आऊँगा, आप 8 दिन के बाद माल दीजिएगा। आपके पास 40-50 हज़ार है तो ऐसे अटका दीजिए 40-50 हज़ार रुपये को। 40-50 हज़ार रुपये अटक तो जाएंगे, लेकिन जब एक हफ्ते में जाओगे डबल आप, तो आप पुराना माल जो है उसका पेमेंट लेकर आइए, फिर उसको माल देकर आइए। ये कंटिन्यू 50 हज़ार रुपये आपके वहीं के वहीं बने रहेंगे। ये उधार तो दोगे ही दोगे, 50 हज़ार रुपये तो आप मान लीजिए कि वहीं अटके, लेकिन आपका जो बिज़नेस सेटअप करने का काम है वो हो जाएगा सिर्फ एक चीज़ बोलने से कि माल तो रखिए, माल तो बेचिए, उसके बाद पेमेंट दीजिए, ठीक है। तो ये आपके ग्राहक बन जाएंगे, परमानेंट ग्राहक बनेंगे, और उसके बाद वो हमेशा माल खरीदेगा और आपको प्रॉफिट उस दुकान से हमेशा मिलना चालू हो जाएगा। तो भाई, धंधा करना है तो थोड़ा पेमेंट तो अटकाना पड़ेगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हो, अपने ग्राहक बना सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, मार्जिन निकाल सकते हो। तो धीरे धीरे ग्राहक बनते जाएंगे। ध्यान रखना, ग्राहक को क्या है कि जो पेमेंट नहीं दे उसको माल नहीं देना है, जो कंटिन्यू पेमेंट देता रहे, माल लेता रहे, उसको ही माल देना है, सप्लाई करना है। देखिए, आज का समय ऐसा है कि आप कौन सा भी व्यापार करो, धंधा करो, उधार का धंधा है, धंधे में उधारी होती है, नौकरी में नहीं होती है। तो आपको धंधे में उधारी करना पड़ेगी, कोई सा भी धंधा करो। लोग कहते हैं धंधे में उधारी नहीं होती है, भाई होती है। छोटा सा धंधा हो या बड़ा सा धंधा हो, सब में उधारी होती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें नगद का व्यापार होता है, वो बात अलग है। तो दोस्तों, ये जीरे का बिज़नेस आप इस तरीके से कर सकते हो। जो मैंने स्टेप समझाए उसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो समझ में नहीं है तो दोबारा देखिएगा, स्किप कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे व्यूवर्स को, कि वो समझे और अपने व्यापार करें। तो यहाँ पर प्रॉफिट डबल हो जाएगा अगर मंडी से माल डायरेक्ट खरीदते हो तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका ये दोस्त फिर एक से बढ़कर एक धांसू वीडियो में मिलूँगा मैं आपके लिए, और लेकर आऊँगा अच्छा वीडियो, ताकि आपको और कुछ समझ में आए। कमेंट कर सकते हो आप, अगर कुछ जानकारी छूट गई तो कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।